श्वासयोर्गतिर्विच्छेद प्राणायामः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिर्विच्छेद प्राणायामः। बाह्याभ्यंतर स्तंभवृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिर्विच्छेद प्राणायामः। बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देश काल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्मः। प्राण शक्ति ये जबरदस्त है। शेर को सभी ने कम से कम अभी टीवी है तो या तो अभी जो भी साधन है उपलब्ध, टेलीविज़न है या तो नेट है या तो अलग अलग वीडियो देखने के साधन है, तो उसमें हम कम से कम शेर को तो देख चुके हैं सभी। प्रत्यक्ष देखा भी नहीं होगा तो शेर जंगल का राजा है और वो बड़ा ताकतवान और हिम्मतवान है। वैसा ही प्राण ये हिम्मतवान है और ताकतवान है। और प्राणायाम का अर्थ है प्राण और आयाम, प्राणों का स्थिरीकरण। प्राण शक्ति जबरदस्त है, वो हिम्मतवान है और शक्तिशाली है। उससे गति प्राप्त होती है। प्राण शक्ति ये अलग अलग कार्य करती, वो हमने देखा, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, गमन, आकुंचन और प्रसरण। ये 5 मुख्य कार्य प्राण शक्ति से ही होते हैं। हम जो बोलते हैं, हलचल करते हैं, जो भी हमारी गति है या तो संवेग है, ये सभी प्राण के कारण ही होते, वायु के कारण होते। और प्राण जबरदस्त है, प्राण शक्ति है। प्राण माता, प्राण पिता, प्राण सखा, प्राणो ही भेषजम, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राण क्या क्या नहीं, प्राण सुक्त वेदों ने गाए हैं। ये प्राण हमारे लिए सर्वस्व है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है। प्राण चले गए तो हमें पूरा खोना पड़ता है। प्राण है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। हमारी सांस चल रही है, हम जिंदा है। हमारी सांस रुक गई तो हम मुर्दा हो गए। इतनी शक्ति प्राण में है। प्राण के बिना हमारा जीना असंभव है, अशक्य है। जैसे शेर को कंट्रोल करना है, वश में करना है, तो जितनी शक्ति चाहिए, जितना धैर्य चाहिए, जितना प्यार चाहिए, उतना ही प्राणों को कंट्रोल करने में धैर्य चाहिए, संयम चाहिए और शक्ति भी चाहिए। बिना शक्ति के प्राण का कंट्रोल असंभव है। कोई भी आत्मशक्ति को अगर वश करना चाहता है, उससे भी परे आत्मशक्ति है। आत्मशक्ति को वश करना जो चाहता है वो बलवान होना चाहिए। नायम आत्मा बलहीने न लभ्या। जो इंद्रियों के पीछे दौड़ेगा उसके लिए प्राण पर कंट्रोल करना पाना ये लगभग असंभव है। कुछ हद तक पा सकते हैं। शेर को कंट्रोल करने में थोड़ी सी भी गलती हो गई
तो वह आक्रमण कर सकता है। वैसा प्राणायाम करने में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो किधर ना किधर प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए पहले हठ योग में भी लिखा है और बाकी जगह पर भी लिखा हुआ है, आसन प्राणायाम करते समय तज्ञों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। और तज्ञों का मार्गदर्शन लेते हुए जब करते हैं तो समस्याएं कम आती। प्राण को वश करना है और प्राण का स्थिरीकरण, यही प्राणायाम। हम सांस तो वैसे ही लेते, दौड़ते दौड़ते सांस लेते हैं तो ले सकते, छोड़ सकते, लेकिन प्राणायाम का सही अर्थ हठ योग ने किया है कुंभक, यानी उसको रोकना, स्तंभ वृत्ति। ये जो स्तंभ वृत्ति उसको रोकना है, दौड़ते दौड़ते सांस को रोक नहीं सकते। इसलिए इधर दिया है तस्मिन् सति, यानी पहले 3 सूत्रों में आसनों का वर्णन किया है। स्थिर सुखम आसनम, उसके बाद प्रयत्न शैथिल्याद अनंत समापत्तिभ्याम, और ततो द्वंद्वान अभिघाता। ये जब द्वंद्व का आह्वान स्वीकार करने की क्षमता हमारे अंदर आ जाए आसनों के द्वारा, तस्मिन् सति, वह होते हुए आसन की स्थिरता होने के बाद श्वास प्रश्वासयोर गतिर्विच्छेद प्राणायाम। श्वास पूरक, प्रश्वास रेचक और गतिविच्छेद कुंभक, यह प्राणायाम है। पहले आसन की स्थिरता लगाए, आसन स्थिर और सुखपूर्वक हम कर सके इतनी क्षमता हमारे अंदर आ जाए। जैसे पहले हमने उदाहरण सुना, शेर को अगर कंट्रोल करना है तो जितने सावधानी से, जितने धैर्य से, जितने संयम से उसको कंट्रोल, जैसे प्रकाश आमटे, वह हिंस्र पशुओं को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है, प्यार करते हैं, अहिंसा से काम लेते हैं। इसलिए बड़े बड़े क्रूर हिंस्र पशु भी वश हो जाते हैं। उन्होंने वश करके, देख सकते, कोई भी देख सकता है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागा, अहिंसा की प्रतिष्ठा उनमें हो गई। वैसे ही जो प्राण है वह बहुत ही शक्तिशाली है, उसको कंट्रोल करना ये साधारण बात नहीं मानी जाती। जिसने सांस पर कंट्रोल कर लिया वह मृत्यु का भी सामना करता है। मृत्युंजय अगर होना है तो प्राण और उसका अभ्यास ये होना चाहिए। हमारे अंदर जो फंक्शन चल रहा है वह प्राण के कारण ही चलता है। अलग अलग रूप लेकर प्राण शक्ति हमारा अंदर का काम करती है। प्राण अपान हृदय प्राणो गुदे पाणा समानो नाभिमंडले उदानो कंठदेशात व्यान सर्व शरीर गहा। पूरे शरीर में व्यान, कंठदेश में उदान, समान नाभि प्रदेश में, और फिर प्राण हृदय में, अपान गुदस्थान में। अलग अलग जगह पर प्राण काम करता है, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारा हृदय चलता है, प्राण शक्ति के कारण चलता है। अंदर प्राण ठहरता है, हर एक कोशिका में ठहरता है, फेफड़ों से लिया जाता है। फेफड़ों का अंतर हमने एक बार देखा था, उसका अगर जो भी त्वचा है, लेदर है, उसको अगर फैलाया जाए तो लगभग ये योग मंदिर जितना, यानी लगभग 300 मीटर स्क्वायर फीट इतना वो लंबा चौड़ा हो सकता है। इतना सरफेस केवल फेफड़ों का है, इतना पतला है
और छोटे से भाग में उसको बनाकर रख दिया है, और हम सांस लेते हैं और प्राण को ग्रहण किया जाता है, विजातीय वायुओं को फिर बाहर फेंक दिया जाता है। ये निरंतरता से चलता है। फेफड़ों की हमारी शक्ति, इसलिए फेफड़े और हृदय ये दोनों बहुत ही मजबूत बनाए। इसकी आयु अगर देखी जाए, हमारे शरीर बाकी अवयवों की आयु के बजाय, आयुष्य के बजाय फेफड़े और हृदय की आयु 400 साल तक मशीन नापता है, अभी भी नापता है। यानी लवचिक होने के बावजूद भी, लचीला होने के बावजूद भी उसकी शक्ति बहुत ही अपार है। यानी हृदय की शक्ति और फेफड़ों की शक्ति। और वो क्यों ना हो, भगवान ने वैसा बनाकर रखा है। बाकी शरीर को पूरा पंपिंग करने के लिए हृदय से पंपिंग होता है और फेफड़ों से भी पंपिंग होता है। हम उसका उपयोग करते बहुत ही छोटा। एवरेज में पाया गया है लगभग 20 से 30% फेफड़ों का उपयोग लोग करते हैं। सांस ले लिया छोड़ दिया, ले लिया छोड़ दिया। जितनी क्षमता है उतनी सांस बहुत कम लोग लेते हैं, कम योगियों में भी कम योगी लेते हैं। हमारी क्षमता कितनी है और उसको बढ़ाना चाहिए। यही प्राणों का स्थिरीकरण, प्राणायाम। उसमें श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद, ये मुख्य 3 प्रकार, पूरक, रेचक और कुंभक। और ये 3 प्रकारों से प्राणायाम ये किया जाता है, यानी उसके प्रकार माने जाते हैं। अभी आगे के सूत्र में दिया है बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, बाह्य और अभ्यंतर, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। बाह्य वृत्ति यानी जैसे बाहर छोड़ दिया, वह रेचक। और अभ्यंतर वृत्ति अंदर, पूरक, अंदर ले लिया। और स्तंभ वृत्ति रोक लिया। हम जब सांस लेते हैं, लेने के बाद रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, छोड़ने के बाद थोड़ा रुकते हैं। ये नेचुरल होता है। और वो स्तंभ वृत्ति है। कोलाटकर जी कहते हैं, हम बाह्य कुंभक लगाते हैं तो उससे ज्यादा फायदा होता है, और अंतर कुंभक लगाते हैं तो वो थोड़ा विचार करने जैसा है, गंभीर है, और उसको ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उससे हमारे शरीर में प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। वो उन्होंने अभ्यास से कहा है, उसका कारण भी है। जब हम सांस को अंदर लेते और भरते, रोक कर रखते हैं, वो अभ्यंतर कुंभक हो गया। अभ्यंतर कुंभक में क्या हो गया, अंदर सांस ले लिया, रोक लिया, और अंदर से हर एक कोशिका सांस ले रही है, प्राण को ले रही है, विजातीय वायुओं को, कार्बन आदि वायुओं को छोड़ रही है। वो छोड़ा हुआ वायु अंदर ही अंदर ठहरता है, और अंदर ठहरने के बाद फिर उसको ही लिया जाता है, तो ज्यादा कचरा रुकने की संभावना रहती है। वैसा अगर बाह्य कुंभक किया जाए, यानी कि बाह्य कुंभक, अभ्यंतर कुंभक, ये दोनों प्रकार के कुंभक है। बाह्य कुंभक में सांस को छोड़ा जाता है, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। ये उनके कहने के मुताबिक। उसका कारण बताया कि हमारे अंदर की वायु, विजातीय वायु बाहर छोड़ दिए जाते हैं, प्राणवायु भी बाहर छोड़ दिया जाता है, और जब शरीर को आवश्यकता है तो सांस जब लेते हैं तो फट से सांस लिया जाता है। यानी अंदर से कचरा निकालने के लिए बाहर छोड़ना, ये बहुत ही लाभदायक है। और कपालभाति भी यही प्रकार है। कपालभाति में जैसे प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य, चित्त को शुद्धिकरण के लिए, एक प्रसन्नता के लिए एक उपाय बताया पहले पाद में, कि सांस को छोड़ना और रोकना, यानी कपालभाति करना। कपालभाति में छोड़ने का काम होता है, यानी सिर्फ छोड़ना। छोड़ते समय लेने का प्रयास नहीं करना है, अपने आप लिया जाता है। वैसे
बाह्य कुंभक में जब बाहर छोड़ते और रोकते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा है, यानी हमारी दृष्टि से भौतिक लेवल पर अगर हम देखते हैं तो। लेकिन प्रैक्टिकल में उसको कर पाना थोड़ा कठिन होता है। अभ्यंतर कुंभक ज्यादा होता है, बाह्य कुंभक कम होता है, क्योंकि अंदर सांस नहीं रुकता। लेकिन जो योगी, जो साधक प्रैक्टिस करते हुए हमारे शरीर को, फेफड़ों को आदत देते हुए जब प्राण अंदर रोकता है और बाहर भी रोकता है, यानी कि बाह्य कुंभक करता है, अंतर कुंभक करता है, तो उसके हर कोशिका में प्राण की लेवल, प्राण की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और इस बढ़ने के कारण वह ज्यादा देर तक सांस को रोक पाता है, जो योगी होता है, क्योंकि हर एक कोशिका ऑक्सीजनेटेड होता है, यानी ऑक्सीजन से भरी हुई पूरा शरीर होता है। जब बाहर भी रोका जाए तो भी वो रोक सकता है, अंदर भी रोका जाए तो रोक सकता है ज्यादा देर तक। तो ये प्रैक्टिस के कारण होता है, उसका अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो गति विच्छेद और श्वास और प्रश्वास, उसमें फिर बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति, यानी बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, पूरक, रेचक और कुंभक, और इसको भी अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थान पर जब किया जाता है। कोई समंदर में करते हैं, कोई समंदर के किनारे करते हैं, कोई गुहा में जाकर करते हैं, कोई पर्वत पर जाकर प्राणायाम करते हैं, अभ्यास करते हैं। वो स्थान, उसको देश बोलते हैं। देश, काल, काल यानी समय, कोई सुबह करते, कोई शाम करते, कोई दोपहर करते, कोई रात को भी प्राणायाम करते। और ऐसे देश काल संख्या भी कितने संख्या में, उसको संख्या में गिनते गिनते, एक कपालभाति का स्ट्रोक लगाया, 2 लगाए, 4 लगाए, 1000 लगाए, लाख लगाए। अब ये संख्या की दृष्टि से अलग अलग उसके प्रकार होते हैं। देश काल संख्या भी परिदृष्ट, दीर्घ सूक्ष्म, उसको दीर्घ किया जाता है, सूक्ष्म किया जाता है। यही प्राणायाम के प्रकार है। उसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। तो वो जो प्रकार है वह अलग अलग तरीके के ढूंढ भी सकते हैं। कोई थोड़ा शरीर को व्यायाम देते देते, कंधों को व्यायाम देते देते, गर्दन को व्यायाम देते देते, पेट को व्यायाम देते देते प्राणायाम करते हैं। कोई हाथ पांव हिलाते, कोई सुदर्शन क्रिया करते। सुदर्शन क्रिया समझो, हाथ ऊपर किए, अभी हाथ ऊपर करा, नीचे किया और झटके के साथ प्राण सांस को छोड़ दिया, प्रश्वास छोड़ दिया। तो इससे हमारे शरीर में से विजातीय वायु है, झटके में बाहर चले जाते हैं। व्यायाम भी होता है। कोई इसको पावर योगा कहते हैं, कोई इसको आसन भी फास्ट किए तो, सांसों के साथ किए तो फिर और एक प्रकार हो जाता है। अलग अलग प्रकार से हम उसको ढूंढ सकते हैं। ये हमारी बुद्धि कितनी चलती है उसके ऊपर। तो अलग अलग प्रकार प्राणायाम के हो सकते हैं। अभी जो स्वामी जी रामदेव जी महाराज है, उन्होंने कुछ प्राणायाम ढूंढे, यानी वो पहले से ही है, लेकिन आज पूरी दुनिया में जो भी योग फैला है उसमें से स्वामी जी का, स्वामी रामदेव जी का बड़ा पुरुषार्थ है। बाकी भी है, लेकिन रामदेव जी का भी बड़ा पुरुषार्थ है। और पूरी दुनिया में ये फैला है। योग अभी गली गली में, घर घर में हो रहा है, मालूम है। और उसमें फिर ओंकार है, फिर भस्त्रिका है, फिर कपालभाति है, फिर बाह्य प्राणायाम है, उसमें 3 प्रकार है, फिर उज्जाई है, अनुलोम विलोम है, फिर भ्रामरी है और उद्गीत है। ये 8 प्राणायाम वो मुख्य कोई भी कर सकता है, ऐसे उन्होंने दिए हैं। उसका भी ट्रायल लेंगे, लेकिन आज के लिए रुकते हैं और कल उसका ट्रायल भी करेंगे। और भी प्राणायाम के बारे में देखना है तो कल देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं।